हेलो ट्रेडर्स, ये मेरा चैनल है बुलसाई स्ट्रेटजी। और आज मैं आपके लिए काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। और आज के वीडियो में मैं कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन करूँगा। तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको वो पॉइंट्स समझने के बाद ट्रेड लेने में आसानी होगी और आप बहुत ही अच्छे से ट्रेड ले पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं जो मार्केट में आरबीआई का पॉलिसी था, उस आरबीआई के पॉलिसी के दिन हम चलते हैं। तो हम सबसे पहले इस बात पर डिस्कशन करेंगे कि मार्केट में जो पीक मार्जिन की वजह से ट्रेडर्स को प्रॉब्लम हो रहा है कि वो मार्केट में ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं। ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी है और ये प्रॉब्लम हर ट्रेडर के साथ है। बट इस चैप्टर को हम साइड में रख के सबसे पहले हम इस बारे में डिस्कशन करते हैं कि मार्केट में वोलेटिलिटी पे क्या असर हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैंने जो ऑब्ज़र्व किया अभी 4 दिन में, तो मुझे मार्केट में बैंक निफ्टी में वोलेटिलिटी को लेके ये बात समझ में आई कि मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ही तेज़ी से कम हुई है। क्योंकि देखिए, ये है आरबीआई पॉलिसी का डे, 4 जून। और आप यहाँ देखेंगे 5 मई, यहाँ पर भी आरबीआई पॉलिसी हुई थी। ये आरबीआई पॉलिसी नहीं थी, अनशेड्यूल्ड स्पीच थी बाय गवर्नर, आरबीआई गवर्नर। तो यहाँ पर आप वोलेटिलिटी देख सकते हैं कि मार्केट में वोलेटिलिटी कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी और कैंडल्स की विक आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी है। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि वोलेटिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी रिटेल ट्रेडर के लिए अब कंफर्टेबल हो रहा है। बट ड्यू टू मार्जिन इम्पैक्ट बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो ट्रेडिंग करने में डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं। तो उसका सल्यूशन यही है कि आप सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी में ऑप्शन को बाय करके ही चल सकते हैं। बट ऑप्शन बाय करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मार्केट की वोलेटिलिटी आपके प्राइस को मोमेंटम में आने ही नहीं देती। इसलिए बैंक निफ्टी में सिंपल सा फंडा है, ऑप्शन में अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आप सिर्फ मोमेंटम ट्रेडिंग करिए ऑप्शन बाइंग में। ऑप्शन सेलिंग वालों को तो बेनिफिट हर तरह से है, बट ऑप्शन बाइंग में आपको सिर्फ मोमेंटम ट्रेडिंग करना है और उसके अलावा कुछ नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखते हैं कि कल मार्केट में क्या हुआ। ये कल का चार्ट है, इसको हम इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहले हम ये देखते हैं, ये एक्सपायरी डे है, ये 3 जून को एक्सपायरी था और लास्ट एक्सपायरी 31 मई का था। तो आप ये देखिए, 1 जून के बाद जो एक्सपायरी आया, इस एक्सपायरी ने कितना क्लियर ट्रेंड बनाया और ब्रेकआउट दिया। अब आप बोलेंगे ये नीचे क्यों नहीं गिरा, तो नीचे ना गिरने का रीज़न भी था। देखिए, मार्केट अगर कभी भी प्रीवियस डे के हाई के ऊपर सस्टेन होता है ना, तो वो प्रीवियस डे का हाई ही मार्केट का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाता है। तो देखिए, फर्स्ट कैंडल का लो क्या था, 579। इस कैंडल ने लो क्या बनाया, 568। वेरी सिंपल, मार्केट अगर इसके नीचे सस्टेन होगा तो ही वो ब्रेकडाउन जोन में जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। तो देखिए, मार्केट इसी के ऊपर सस्टेन हुआ और ब्रेकआउट दिया। बट आप इस ब्रेकआउट को देखिए, मार्केट ने जो हाई बनाया था 729 का, और ब्रेकआउट आने के बाद भी मार्केट में जो हाई बना 189 का, ओनली एंड ओनली 160 पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली मार्केट ब्रेकआउट के बाद ऊपर गया। बट आप थर्सडे की एक्सपायरी में ये बहुत ही रेयरली है कि ये हमको देखने मिलता है कि इतना स्मॉल रेंज में मार्केट घूमा हो। तो ये इम्पैक्ट जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, ये इम्पैक्ट था पीक मार्जिन का। लास्ट एक्सपायरी आप देख सकते हैं कितना ह्यूज वोलेटिलिटी था, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी देखने नहीं मिला। तो चलिए, इसको छोड़कर अब हम इस टॉपिक की ओर चलते हैं, जहाँ पर हमको ट्रेडिंग करने में हम चीज़ों को किस तरीके से समझ सकते हैं और जो हमारी ट्रेडिंग को इजी बनाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, कभी भी मार्केट को अगर बुलिश होना है तो आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि मार्केट अपने प्रीवियस डे के हाई के ऊपर सस्टेन होना ज़रूरी है। मार्केट में कॉन्सेप्ट बहुत सारे काम करते हैं, बट ये एक सिंगल कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, ये हाई है 889। मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब आप क्या देखेंगे, यहाँ पर मार्केट यहाँ पर ओपन होने के बाद रिवर्स हुआ, रिजेक्शन फेस किया, नीचे गिरा।
बट अगेन मार्केट ऊपर गया, इसके ऊपर आप देख सकते हैं मार्केट सस्टेन नहीं हुआ एंड यहीं से फॉल होना शुरू किया उसने, उसी लेवल से मार्केट ने फॉल होना शुरू किया एंड नाउ मार्केट फॉल होता गया होता गया होता गया, अपने लो को ब्रेक किया। तो अब देखिए आपके पास एक इंडिकेशन और क्या आया, ये वाला लाइन, आप इसको यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करिए, लो। मार्केट यहाँ पर आया, लो को ब्रेक किया, देन नीचे गया, देन अगेन ऊपर गया मार्केट, बट ये जो लो था इसको ब्रेक नहीं कर पाया। मार्केट को अगर सस्टेन होना है तो इसके ऊपर जाना ही पड़ेगा। हाँ, तो ट्रेडर्स देखिए, मार्केट को अगर सस्टेन होना है तो मार्केट इस लाइन के ऊपर जाएगा, यहाँ पर प्राइस एक्शन बनाएगा, देन सस्टेन होके ऊपर तक जाएगा, बट अगला रेजिस्टेंस उसका ये बनेगा। बट मार्केट ने क्या किया, यहाँ से फॉल हुआ। यहाँ पर मार्केट के रुकने का रीज़न क्या है आपको वो भी समझना होगा। आप प्रीवियस डे में जाएंगे, देखिए मार्केट ने लो क्या बनाया था, ऑलमोस्ट यहाँ पे, ये देखिए क्या किया मार्केट ने, यहाँ से फॉल हुआ, ये लो से फॉल हुआ, ये लो रेजिस्टेंस बना, देन मार्केट फॉल हुआ। मार्केट ने इस लाइन के ऊपर जो प्रीवियस डे का लो था, इस लो के ऊपर जाने की कोशिश की, बट देखिए नहीं जा पाया। देन एक ब्रेकआउट के बाद ऊपर गया, बट यहाँ पर मार्केट अगेन सस्टेन नहीं हो पाया और फॉल। तो मार्केट का ट्रेंड, आप मार्केट में कुछ देर बैठकर फर्स्ट हाफ आवर में ही आप मार्केट का ट्रेंड समझ सकते हैं कि मार्केट मुझे क्या देने वाला है और मुझे ट्रेड कहाँ पर करना है। मार्केट ओपन होते साथ ही ट्रेड्स में एंट्री कर लेना मुझे नहीं लगता कि समझदारी है। आप अगर एक्सपर्ट हो जाते हैं तो ये आप कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग फेस में आपको ये फोकस करना है कि मैं जब मार्केट में आता हूँ और मार्केट को मैं देखता हूँ तो मुझे सबसे पहले मार्केट में ये फाइंड आउट करना है कि मार्केट किस ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है, उसके बाद ही मैं ट्रेडिंग स्टार्ट करूँगा। अगर आप आते ही साथ ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो आप किसी भी गलत ट्रेड में जाके अपना एक अमाउंट लॉस करते हैं। उस अमाउंट को लॉस करने के बाद आप मेंटली प्रेशराइज्ड हो जाते हैं। वो मेंटली प्रेशर आपको आगे के अच्छे ट्रेड्स को करने नहीं देता, आप अच्छे ट्रेड भी मिस कर देंगे उसके बाद। तो देखिए ये था चार्ट हमारा कल का। अब इसके पहले हम जाते हैं इस चार्ट में, इस लाइंस को हम यहाँ से हटा देते हैं, बस हम एक लाइन का यूज़ करेंगे। वो लाइन है ये, क्या, ये है कल का हाई। ओके, अभी हम डेट पे खड़े हैं 3 जून और देखिए मार्केट ओपन होता ही साथ बुलिश हुआ, बुलिश होने के बाद देन मार्केट कंसोलिडेशन में गया, कंसोलिडेशन के बाद नीचे गिरा, बट यहाँ पर बायर्स ने एंट्री किया और मार्केट ने ऊपर ब्रेकआउट दिया। तो अब हम ब्रेकआउट को कैसे पकड़ेंगे, देखिए बहुत ही सिंपल है। ब्रेकआउट को पकड़ने के लिए आपको मार्केट को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के ऊपर जाने देना है। बट मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मार्केट में ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट बॉटम से ही स्टार्ट होता है ब्रेकआउट, और ब्रेकडाउन हायर लेवल से स्टार्ट होता है। कभी भी मार्केट एकदम से ब्रेकआउट देता है वो सस्टेन नहीं होता है। ये जो ब्रेकआउट जोन था देखिए आप इस तरीके से यहाँ पर ऊपर गया, ये ब्रेकआउट था। तो बहुत ही सिंपल है, कुछ दिन ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें आपको समझ में नहीं आएगा तो आप ट्रेड ही मत करिए। बट ये डे क्लियर है कि मार्केट जब तक इस जोन के नीचे ब्रेकडाउन नहीं देगा तब तक हम मार्केट को शॉर्ट नहीं करेंगे। और जहाँ तक रही बाइंग की बात, तो बाइंग में आप यहाँ देख सकते हैं कितनी भी रेड कैंडल बने, कुछ भी बने, बट अगर मार्केट इसके ऊपर निकल गया है और मार्केट में प्रीवियस कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है तो मार्केट ऊपर ही जाएगा। और देखिए दोबारा गिरा भी तो कहाँ तक, यहीं तक। चलिए और पीछे चलते हैं हम। तो इस मार्केट में देखिए आप क्या हुआ, इस मार्केट में हम सबसे पहली चीज़ तो मार्केट के हाई को पकड़ लेते हैं। ये देखिए हाई, यहाँ पर मार्केट ने बार बार
एक ही इंडिकेशन दिया, ओपन हुआ, ओपन होने के बाद नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गिरा, बट देखिए मार्केट ने क्या इंडिकेशन दिया कि मार्केट बॉटम को रिस्पेक्ट कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, अगर मार्केट बॉटम को रिस्पेक्ट कर रहा है तो उसको ऊपर ही जाना है। बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो रॉन्ग ट्रेड्स में घुसते हैं। मैं कहता हूँ रॉन्ग ट्रेड में घुसो, पर उस रॉन्ग ट्रेड को भी लॉजिक के साथ करो, वो भी सही हो जाएगा। आप अगर उसको ब्लाइंडली ट्रीट करोगे तो वो कभी सही नहीं होगा। ये टोटली साइडवेज मार्केट था, इस मार्केट को सिर्फ हाई और लो से ही ट्रेड किया जाना चाहिए। हाई और लो मीन्स मार्केट अपने हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, यहीं से रिजेक्शन दे रहा है, तो आप हाई से ही शॉर्ट करिए। एंड मार्केट में जब ब्रेकआउट आया तो देखिए ये इतना चॉपीनेस के साथ मार्केट था कि इस ब्रेकआउट ने मार्केट को बहुत ही डिफ़िकल्टी के साथ अप किया। बट मैंने जैसा कि बोला, प्रीवियस डे के लो को पकड़ के बैठी है, ये काम आएगा। ये देखिए ये जो लो बना था, हाँ फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट ने इस लो, मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ, ऊपर जाने की कोशिश की, सस्टेन नहीं हुआ। ये जो कल का हमारा हाई था इसके ऊपर लो था, अगेन मार्केट कहाँ तक गिरा, इसी लो तक। आप बैंक निफ्टी में सिर्फ अगर हाई और लो को ही पकड़ के ट्रेडिंग करोगे ना, तो आप 100-150 पॉइंट ऐसे ही निकाल लोगे। अगेन मार्केट ऊपर गया, सस्टेन नहीं हुआ, फिर गिरा, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, सस्टेन नहीं हुआ, नीचे गिरा। बट फाइनली एक बार मार्केट ने एक वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया और देखिए यस्टरडे लो के ऊपर सस्टेन होके ऊपर गया। तो फ्रेंड्स मार्केट में ये पॉइंट आप ध्यान रखिए डेली बेसिस पे, ये आपको हमेशा काम आएगा, हमेशा। चलिए यहाँ पर आते हैं हम इस डे पर। तो इस डे में आप क्या देखेंगे कि मार्केट यहाँ पर, ये कल का हाई है, ये कल का हाई है। कल के हाई पे मार्केट ने क्या किया, देखिए चार्ट क्लियर है आपके सामने, मुझे नहीं लगता इस चार्ट में कोई कंफ्यूजन होगा अब आपको। क्यों? सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, मार्केट का कल का हाई है, मार्केट यहाँ से रिवर्स होके ऊपर गया, सिंपली प्राइस एक्शन बनाते हुए बियरिश होते हुए नीचे गिरा। अब ये जब नीचे गिरा तो यहाँ पर कल के हाई के पास प्रॉफिट बुकिंग हुआ लोगों का। मार्केट ने क्या किया, ऊपर जाने के लिए एक ग्रीन कैंडल बनाया, बट यहीं से मार्केट फॉल 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 देन फॉल, यहाँ पर लो बनाया। अब आपको इस जोन पर ट्रेडिंग करना समझ में नहीं आता है, तो आप यहाँ पर सोचोगे कि मार्केट सडनली बिना किसी इंडिकेशन के, बिना किसी प्रॉपर रिजेक्शन के क्यों गिरा। तो फ्रेंड्स बैंक निफ्टी में लेवल्स ट्रेडिंग मैं क्यों करता हूँ, बैंक निफ्टी में कुछ लेवल्स होते हैं जो काम करते हैं, उन लेवल्स को मार्केट एक बार में ब्रेक नहीं कर सकता। ये देखिए ये प्राइस एक्शन बना, देन मार्केट फॉल। अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर ट्रेडिंग कैसे की जा सकती है, तो फ्रेंड्स ये समझने वाली बात है। जब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कल का हाई है, तो मार्केट अगर कल के हाई के नीचे गिर गया है तो मार्केट को ऊपर जाने के लिए कल का हाई रेजिस्टेंस बनेगा ही बनेगा, देन सडन फॉल। तो देखिए कल के हाई ने रेजिस्टेंस बनाया। आप अगर कुछ भी नहीं समझ पाते हैं तो आपको पेशेंस के साथ अच्छी चीज़ों का वेट करना होगा जो आपको मिलेंगी। क्या? पहली चीज़ तो यहाँ पर जो ब्रेकडाउन आ रहा है, इस ब्रेकडाउन को मैं यहाँ से ही कैच कर लेता हूँ, मैं यहाँ से ही इसको कैच कर लेता हूँ। बट आप इस लेवल को देखिए, ये ब्रेक हुआ, देन आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप इतना याद रखिए कि मार्केट अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे जाके फिर से गिरेगा, तो आपको वेट करना पड़ेगा उसका। उस रेजिस्टेंस पे गया मार्केट, देन वहीं से फॉल। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो चार्ट है, इस चार्ट ने क्या किया, सॉरी यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद इसमें बहुत ही सिंपल है चीज़ों को समझना। यहाँ पर ओपन होने के बाद मार्केट ने यहाँ से ही ब्रेक डाउन दिया, बट मैंने आपसे क्या बोला, ये जो हाई है, इस हाई के ऊपर अगर एक बार मार्केट निकल गया है तो आप अब उसको शॉर्ट नहीं करोगे। ये देखिए
निकल गया इसके ऊपर। अब शॉर्ट करने की आप मिस्टेक नहीं करोगे, शॉर्ट करना ही नहीं है यहाँ पर। ये मार्केट सिर्फ और सिर्फ बाइंग ही क्रिएट करेगा। बियरिश कब होगा? जब इसके नीचे गिरेगा, देन यहाँ पर सस्टेन होगा तो वो अगला टारगेट यही लो दे देगा आपको। बट इसको ट्रेड अगर आपको करना है तो आपको सिंपली हायर लेवल पे रिजेक्शन ढूंढना है और स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करते हुए इसको पकड़ना है। देखिए मार्केट यहाँ पर ओपन होके यहाँ पर रुक गया था, देन सपोर्ट लिया, देन ब्रेकआउट, तो अगला फॉल आया, कहाँ तक आया वो फॉल भी देखिए इसी के सपोर्ट तक आया। ये प्राइस एक्शन है जिसको आपको समझना होगा। ये देखिए बहुत ही सिंपल चीज़ है। मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ये हाई बना के नीचे गिर गया। इस मार्केट में आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है कि ये मार्केट ऊपर जाएगा, नहीं जा सकता ये ऊपर। आपको क्या करना है, लो पर एक लाइन खींचिए। ये लो पर हमने एक लाइन खींचा, यहाँ से देखिए मार्केट ब्रेक डाउन दिया। बट बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी में एक साथ आपको बड़ा प्रॉफिट नहीं मिल सकता है और बैंक निफ्टी आपको ट्रैप भी करता है। तो देखिए यहाँ से ब्रेक डाउन आया, देन मार्केट रिवर्स हुआ, यहाँ से देखिए फिर से ये एक प्राइस एक्शन के साथ ब्रेकडाउन की तैयारी है। इस लाइन के नीचे जैसे ही मार्केट आया फॉल। अब आपको नेक्स्ट ट्रेड कहाँ पर मिलेगा? नेक्स्ट ट्रेड आपको फिर यही लाइन देगी, ये देखिए यहीं पर आपको ट्रेड मिला और मार्केट नीचे। तो फ्रेंड्स आपको वेट करना होगा। ये देखिए प्राइस एक्शन बना के मार्केट फॉल। यहीं पर क्यों ट्रेडर्स फाइट कर रहे हैं? क्योंकि ये ओपनिंग में मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ था, तो अब जब नीचे से मार्केट ऊपर जा रहा है तो ये रोक रहा है उसको ऊपर जाने से। ये मार्केट टोटली बुलिश था। रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। रीज़न ये था कि मार्केट ओपन हुआ गैप डाउन, ज़्यादा गैप डाउन नहीं था बट यहाँ पर क्लोज होने के बाद यहाँ पर गैप डाउन हुआ और मार्केट ने अपना लो भी ब्रेक किया, ये वाला लो प्रीवियस डे का। बट मार्केट के ओपन होते साथ ही मार्केट में एक ग्रीन कैंडल बनी। तो बहुत ही सिंपल फंडा है फ्रेंड्स। इसकी हाई आप देखिए या यहाँ से ही देखिए, ये देखिए ये मार्केट नीचे न जाके ऊपर ब्रेकआउट देगा और जब मार्केट ने एक बार ऊपर ब्रेकआउट दिया तो आप देख सकते हैं कि मार्केट दोबारा इसको टच करने नहीं आया। तो आपको यही समझना है कि मार्केट किस तरीके से काम करता है। अब देखिए मार्केट में यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आया थोड़ा सा, तो यहाँ पर आप एक लाइन खींचिए, आप देखेंगे क्या हुआ। अगला प्रॉफिट बुकिंग भी आया तो यही जोन एक सपोर्ट बना, देन मार्केट अगेन रिवर्स। इन्हीं चीज़ों को आपको समझना है। अब देखिए ये मार्केट भी ऑलमोस्ट यहाँ से नीचे गिरा, बट जैसा कि मैंने आपसे बोला कि इस हाई को देखिए, ये हाई मार्केट में देखिए हर मार्केट आपको अच्छा मोमेंटम नहीं दे सकता, बट बैंक निफ्टी में अगर आप चाहते हैं कि आप 100-200 पॉइंट डेली निकाल लें तो आप निकाल सकते हैं। देखिए किस तरीके से ये मार्केट नीचे गिरा, नीचे से ऊपर आया, ऊपर आया। ऑब्वियस है जब ये लो बना के नीचे नहीं गिर रहा है तो ये ऊपर आएगा। अब आप बोलेंगे कि सर हम तो यहाँ पर वेट करेंगे कि यहाँ से गिरेगा ये, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको वेट करना है, एटलीस्ट मैं बोलूँगा आप हाफ आवर वेट करिए ट्रेड करने के लिए। जब 30 मिनट का फर्स्ट कैंडल चेंज हो जाए उसके बाद ही आप ट्रेंड को एक फाइंड करिए कि हाँ अब ये हो सकता है। 30 मिनट का कैंडल देखिए आप यहाँ कहीं चेंज हुआ 945 पर, तो यहाँ से मार्केट गिर सकता है, आइदर रिवर्स होगा। रिवर्स हुआ यहाँ पर देखिए बाइंग आया, बाइंग आपका आया 941 पे, मार्केट ऊपर गया। देखिए मार्केट ने आपको 140 पॉइंट अप्रॉक्स दिया और बैंक निफ्टी में बड़े लॉट में ट्रेड करने वालों के लिए वो 140 पॉइंट्स ही काफ़ी होते हैं। देन मार्केट फॉल, यहीं पे रुका, देन अगेन ऊपर गया, तो ऊपर जाते समय रेजिस्टेंस क्या बनेगा? वेरी सिंपल, यही रेजिस्टेंस बनेगा। देन मार्केट फॉल, वो भी कहाँ? यहाँ तक।
जब इस लेवल के नीचे मार्केट एंड ऑफ द डे निकल गया तो देखिए गैप डाउन ओपन होके बुलिश हुआ। देखिए अब इस चार्ट को आपको, मुझे नहीं लगता समझने में कोई डिफिकल्टी होगी। क्यों? प्रीवियस डे का लो ये है, ये नो ऑलमोस्ट प्रीवियस डे का लो तो काफ़ी नीचे है, उसको भी हम ट्रैक करते हैं यहाँ से। ये प्रीवियस डे का लो ही हमारा टारगेट होगा। अब आप देखिए यहाँ पर मार्केट ने क्या किया। मार्केट ने फर्स्ट टाइम पे यहाँ से फॉल हुआ, ऊपर नहीं जा रहा है ये मार्केट, तो आपको नीचे मार्केट के फॉल होने पर ही ध्यान देना है कि मार्केट फॉल किस तरीके से होता है। मार्केट में आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है, प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो, और प्रीवियस डे की क्लोजिंग भी मार्केट में काम करती है। वो काम आपको 2 या 3 दिन ट्रेड्स में मिल जाएगा। यहाँ पर हुआ है, मार्केट यहीं से फॉल हुआ, ये देखिए प्रीवियस डे की क्लोजिंग के पास गया, ऊपर चला गया, तो मुझको एक लेवल मिल गया कि मार्केट इस लेवल के नीचे ब्रेकडाउन दे सकता है। बट जैसा कि मैंने बताया, बैंक निफ्टी एक बार में ब्रेकडाउन नहीं देता है, और ब्रेकडाउन आएगा तो क्या मिलेगा, टारगेट कल के लो तक का मिलेगा ही मिलेगा। तो हमको सिर्फ यहाँ पर ट्रेंड को फाइंड आउट करना है। ये मार्केट फॉल होके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है सपोर्ट लेके, या इसके नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है। अगर मार्केट इसके नीचे गिर रहा है तो आप याद रखिएगा, आप यहाँ पर ऑप्शन में पुट को बाय भी कर सकते हो, ऑप्शन को सेल भी कर सकते हो, बैंक निफ्टी को भी सेल कर सकते हो, वो भी मार्केट आपको टारगेट यही देगा। देखिए इस डे में क्या हुआ, इस लाइन को हम अभी अलग कर देते हैं, इसको भी अलग कर देते हैं। यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद मार्केट ने यही यहाँ से नीचे गिरा, तो हमें क्या करना है फ्रेंड्स, मार्केट गिर रहा है ना, तो हम एक बात का ध्यान रखेंगे, ये प्रीवियस क्लोजिंग है, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, इसी कैंडल को बना के ऊपर गया, इस कैंडल पर हम लाइन खींचेंगे, ये खींचा हमने लाइन। अब क्या हुआ, मार्केट यहाँ फॉल हुआ, सडन रिवर्स, यहाँ पर तो ट्रेड बनता ही नहीं है। आपके लेवल के पास मार्केट को कभी भी होल्ड होना जरूरी है। मार्केट यहाँ पर देखिए होल्ड हुआ 1 2 3 4 5 10 मिनट्स तक यहाँ पर होल्ड हुआ, देन फॉल। ये सडन फॉल है, इसमें बुकिंग करिए आप, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा फॉल है, अप्रॉक्सीमेटली 947 टू 658। आप देख सकते हैं इतने छोटे से ट्रेड में मार्केट ने फॉल दिया है अप्रॉक्सीमेटली 300 पॉइंट का, 280 पॉइंट का। देन मार्केट रिवर्स हुआ, अब ये लेवल है, इसी को पकड़ के बैठिए आप। मार्केट ऊपर गया, प्राइस एक्शन के साथ नीचे गिरा, नीचे गिरा, नीचे गिरा, पहला टारगेट क्या होगा, यही। इसके नीचे अगर फॉल होता है तब हम दूसरी चीज़ सोचेंगे। ये पर फॉल होने की तैयारी कर रहा, फॉल हुआ, फॉल हुआ, फॉल हुआ, मार्केट अगेन टारगेट देके यहाँ से फिर से रिवर्स हुआ। अब ये देखिए ऊपर जाने के लिए रिवर्स हुआ है ना, तो आपको एक बात को समझना होगा, कभी भी मार्केट अगर बार बार किसी लेवल से लौट रहा है तो वो लेवल पे ब्रेकआउट की तैयारी करेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ब्रेकआउट जो होता है वो हमेशा बॉटम से ही क्रिएट होता है। तो ये यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली बॉटम बन रहा है कल के हाई पे, यहाँ से ऊपर गया मार्केट, देन फॉल, फॉल, ये सपोर्ट है, सपोर्ट। यहाँ पर ट्रेड आपको मिलेगा भी, अगर आप यहाँ पर शॉर्ट भी करते हो ये रेड कैंडल देख के, तो आपको यही टारगेट मिलेगा 100 पॉइंट का। देन यहाँ से ब्रेकआउट आया, मार्केट ऊपर गया, गिरा भी तो उसी सपोर्ट तक, और देखिए इसी सपोर्ट ने कल भी काम किया, सॉरी नेक्स्ट डे देखिए। तो फ्रेंड्स, मार्केट में आपको बैंक निफ्टी में लेबल्स ट्रेडिंग बहुत काम आती है। लेबल्स ट्रेडिंग करके आप बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, बट उसके लिए परफेक्शन की ज़रूरत है। और आप एक बात पे ध्यान रखिए, कल क्या हो सकता है, कल मार्केट में ये जो लेबल है ना फ्रेंड्स, 600 टू 650 यहाँ कहीं ले सकते हैं हम इसको। इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट ओपन होता है तो आपको प्राइस एक्शन देखना है कि वहाँ से ये गिरते हुए नीचे आ रहा है कि यहाँ पर सपोर्ट बना के ऊपर जा रहा है। आप बस एक काम करिएगा, कल इस लेवल पर आप लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा 600 टू 650, ये यहाँ पर
ये आप ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, इस लेवल को आप देखिएगा बस, मार्केट यहाँ पर क्या परफॉर्म कर रहा है। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे सस्टेन नहीं होता ऊपर और दोबारा नीचे गिरता है, तो आप अप्रॉक्सीमेटली इसका टारगेट जो है वो ये रख सकते हैं, अगेन यहाँ कहीं 400 तक ये फिर से आ सकता है। यहाँ फर्स्ट टारगेट आपका ये बनेगा, सेकंड टारगेट आपका ये बनेगा, ये अप्रॉक्सीमेटली राउंड लेवल 400, ये टारगेट बनेंगे आपके। तो आप इस लेवल को कल नोट करिएगा, नोट करने के बाद आप देखिएगा मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया, और अगर मैंने कल वीडियो बनाया तो मैं इस लेवल को आपको एक बार एक्सप्लेन करूँगा कि इस लेवल ने कैसे काम किया है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, बाय।